Student, we are studying eatable stock. These are some stock. This diagram is banana stem and this is bamboo shoots. Bamboo shoots. बांस का नाम सबने सुना होगा, बांस की लकड़ी होती है, बम्बू शूट्स होती है वो। तो ये जो स्टॉक है वो ईटेबल होती है और उनका यूज करते हैं। ईटेबल स्टॉक का न्यूट्रिएंट एंड इजीली डाइजेस्टेबल, बोल रहा है कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इजीली डाइजेस्ट भी होती है। तो ये कुछ स्टॉक के एग्जांपल है, यहाँ पे भी बता रखा बनाना, कैलेरी एंड बम्बू। कैलेरी मैंने आपको बताया था, कैलेरी का मतलब होता है अजवाइन। सो नेक्स्ट इज ईटेबल सीड्स। बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि हम गेहूं है, चना है, दाल होते हैं, मक्का, मूंगफली, ये सभी बीज होते हैं जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट आर ईटन एज फूड्स, बोल रहा है वो सीड्स है वो बहुत सारे प्लांट्स के होते हैं जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं। पल्स आर एडिबल सीड्स, जो दाल होती है वो एडिबल सीड्स है। फाउंड इन डिफरेंट कलर एंड साइज, अलग अलग कलर्स की दाल होती है, अलग अलग साइज भी होता है दालों का। काफी सारी दाल हम घर पे यूज करते हैं। कैरल्स एंड पल्स, कैरल्स का मतलब अनाज, एंड पल्स दाल, आर ए पार्ट ऑफ आवर शटल डाइट, हमारी डाइट का एक पार्ट है। लुक एट द एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल रखें। ग्रेन, मेज, मक्का, बीन एंड पीनट, इन सब के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, रिच इन प्रोटीन, क्योंकि जो दाल है वो उसके अंदर काफी सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं, फल और सब्जियां। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट आर ईटन एज रॉ और कुक्ड। कह रहा है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो भी प्लांट का ही पार्ट है, और या तो हमें वे कच्ची सब्जी या फिर उसको बाद में पका लिया जाता है, पके हुए मिलते हैं। जैसे एप्पल है, वो रिपेंड होने के बाद खाया जाता है, पेड़ पर ही पकता है वो। और रा कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसको बाद में पकाया जाता है। लुक एट एग्जांपल टमाटो, फर्स्ट इज टमाटो, बनाना, एप्पल एंड ग्रीन पी। ये कुछ एग्जांपल है फ्रूट एंड वेजिटेबल के। दीज आइटम कीप अस अवे फ्रॉम मैनी डिजीज, काफी सारी बीमारियों से, काफी सारी डिजीज से हमें दूर रखते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल एज ए सोर्स ऑफ, कह रहा है कि एनिमल्स, पशुओं से भी हमें काफी सारा भोजन मिलता है। पशु भी स्रोत है खाने का। एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कह रहा है कि जो एनिमल है उनसे हमें डायरेक्टली फूड भी मिलता है और इनडायरेक्टली भी मिलता है। दोनों टाइप से मिलता है, डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा, और इनडायरेक्टली घूम के मतलब कि हमें ही बेनिफिट हो उस फूड का। मीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट टेकन फ्रॉम द एनिमल्स, कह रहा है कि जो मीट है वो डायरेक्ट एग्जाम्पल है। अभी मैंने आपको बताया ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जो मीट है वो डायरेक्ट एग्जाम्पल है जो एनिमल से हमें मिलता है। द इनडायरेक्ट फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल एज मिल्क, एग एंड हनी, ये इनडायरेक्ट एग्जाम्पल है। तो अभी इन सब के बारे में ब्रीफ में पढ़ना है। पहला है मिल्क। काउ, गोट्स, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल दैट गिव अस मिल्क, कुछ एनिमल्स के नाम बताए हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, दूध मिलता है हमें। काउस, गोट्स बकरी, बफेलो भैंस, इन सब से हमें क्या मिलता है? दूध। मिल्क इज फर्दर यूज टू प्रिपेयर मैनी थिंग लाइक चीज, बटर, कर्ड एंड क्रीम, कह रहा है कि मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं। देखो, क्रीम बना सकते हैं, कर्ड, बटर एंड चीज, ये सब हम मिल्क से बनाते हैं। दीज प्रोडक्ट आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट, इनको हम डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। सबका यूज करते हैं हम, चीज, पनीर का, मक्खन का, दही का और क्रीम का, इन सब का यूज किया जाता है, मिल्क से बनती है सब ये। सेकंड इज हनी। हनी इज प्रोड्यूस बाय द हनी बी, मधुमक्खी से शहद बनाया जाता है। फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो नेक्टर है वहां से हनी को इकट्ठा किया जाता है। दे कलेक्ट ऑल द नेक्टर इन देयर हाइव एंड कन्वर्ट द नेक्टर इनटू हनी। बोल रहे हैं कि जो हनी बी है, हनी बी फ्लावर के अंदर जो नेक्टर है, नेक्टर का जो हाइव होता है, नेक्टर का जो हनी है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, सारे के सारे हनी को कलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे प्रोड्यूस होता है हनी। अगला है एग्स। एग्स, वी गेट एग फ्रॉम द हैंड, डक एंड गोस, यहाँ से हमें एग्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज मीट। वी ईट मीट ऑफ एनिमल्स लाइक हैन, गोट, sheep। यस, मीट कहाँ से मिलता है हमें? हैन से, गोट से, sheep से एंड डक से, यहाँ से हमें मीट को एज ए फूड मिलता है। द पीपल लिविंग इन आर्कटिक रीजन ईट मीट एज देयर स्टेपल फूड। बोल रहे हैं कि जो आर्कटिक रीजन है हमारा, आर्कटिक एंड आर्कटिक महाद्वीप है हमारे,
वहां पर जो मीट है वो स्टेपल फूड यानी कि ज्यादा मात्रा में खाया जाता है मीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जो फूड हैबिट्स यानी कि एनिमल्स क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। देखो एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कह रहा है कि एनिमल अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर के शुरू में हमने एक दो चीजें पढ़ी थी, ऑटोट्रोफ्स के बारे में, हेटरोट्रोफ्स के बारे में। ऑटोट्रोफ्स जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं, हेटरोट्रोफ्स जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वे हेटरोट्रोफ होते हैं, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बताया कि ये कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। लाइक ह्यूमन, जैसे मनुष्य है, मनुष्य अपना खाना प्रिपेयर थोड़ी ना करता है, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, या तो प्लांट के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर। प्लांट से उसको सब्जियां मिलती है, फ्रूट मिलते हैं, एनिमल से दूध वगैरह वगैरह मिलता है, ये सब। लाइक ह्यूमन दे आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन प्लांट, जैसे कि ह्यूमन है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। Like human, animals also have different food habits based on their food habit. They are divided into three categories: herbivores, carnivores, and omnivores. कह रहा है कि एनिमल्स की अलग अलग फूड हैबिट होती है, अलग अलग खाना पसंद करते हैं वे। तो उनको उनके खाने के बेस पे तीन, फूड के बेस पर उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तीन कैटेगरी में। फर्स्ट है हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। आई थिंक ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, अभी दोबारा रीड आउट करना है इसको। हार्बिवोर्स, हार्बिवोर्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं। एनिमल दैट ईट प्लांट ओनली, जो केवल प्लांट को खाते हैं, उनको बोलते हैं हार्बिवोर्स। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि कॉ, हार्स एंड डियर, रैबिट। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ हार्बिवोर्स। इनको हम बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा हार्बिवोर्स कौन से एनिमल होते हैं। ये वे एनिमल है जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं। कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, काउस घास खाती है, हॉर्स, डियर एंड रैबिट। उसके बाद मैनी बर्ड आर आल्सो हार्बिवोर्स, हार्बिवोर्स। कुछ पक्षी भी हार्बिवोर्स है, क्या खाते हैं, नट, फ्रूट एंड सीड, बेरी, ये सब खाते हैं। The honey bee are also herbivores as they feed on the nectar of flower। कह रहा है कि जो बटरफ्लाई है वो भी हार्बिवोर्स ही है, क्योंकि वो फ्लावर से हनी बी को कलेक्ट करती है, और हनी बी भी हार्बिवोर्स है क्योंकि वो प्लांट के ऊपर होता है। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल और आर नोन एज कार्निवोर्स। यहाँ पे बोला है ओनली फ्लैश, वे एनिमल जो केवल फ्लैश खाते हैं। फ्लैश का मतलब होता है जो मांस वगैरह होता है, ये सब मीट होता है। जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल। इसके एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। फर्स्ट इज लायन, लेओपार्ड, टाइगर एंड हाक, ये इसके कुछ एग्जांपल है। ये वे एनिमल्स हैं जो फ्लैश खाते हैं। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स, एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश। ये वे एनिमल है जो प्लांट्स को भी और फ्लैश दोनों खाते हैं। ये वे एनिमल है, उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स एनिमल। इसका कुछ एग्जांपल है, बियर, डॉग, करो एंड कैट। ये वे एनिमल है जो अपना फूड प्लांट से भी लेते हैं और दूसरे एनिमल से भी लेते हैं। सम कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स आर फर्दर डिस्क्राइब एज स्क्वेंजर एंड पैरासाइट। कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के कुछ ऐसे एग्जांपल भी है जिनको स्क्वेंजर और पैरासाइट्स ने डिवाइड कर रखा है। ये अभी आगे पढ़ना में, स्क्वेंजर क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है। फर्स्ट इज स्क्वेंजर, the animal that eat the remain of dead and decomposing animal or called scavenger। This is important, what is scavenger? scavenger वे एनिमल है जो डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स को खाते हैं। कोई एनिमल से डेड हो गया, मर गया, तो उसका जो गला सड़ा मटेरियल है उसको खाने वाले एनिमल्स को बोलते हैं scavenger। दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। कह रहा है कि जो स्कैवेंजर है वे हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। वो कैसे रखते हैं क्लीन, कि मान लो हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं और वे डेड हो गए, डाई हो गए,
उनके मरने के बाद उनका जो गला सड़ा मटेरियल है वो हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा हो जाता है। अगर उसको वहां से साफ नहीं करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि एनवायरनमेंट में डिजीज फैल जाएगी। तो वो साफ कैसे होता है, जो स्कैवेंजर होते हैं वे उसको क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं कि जो गला सड़ा डेड डिकम्पोजिंग मटेरियल है उसको अपना फूड बना लेते हैं, उसको खा लेते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट साफ हो जाता है। इफ देयर वर नो स्कैवेंजर आवर अर्थ वुड बी डर्टी एंड वुड बी फुल ऑफ डेड एनिमल। अगर स्कैवेंजर नहीं होंगे तो हमारी जो अर्थ है, हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत डर्टी हो जाएगा। लुक एट द एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है स्कैवेंजर के, क्रो, वल्चर एंड हाइना। ये एग्जाम्पल है जो गला सड़ा मटेरियल खाते हैं। उसके बाद अगला है पैरासाइट, द वेरी स्मॉल एनिमल दैट लाइव ऑन आवर on or inside the other animal and get their food from them are known as parasites। कह रहा है कि ये वे एनिमल होते हैं लाइव ऑन और इनसाइड द अदर एनिमल, जो किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं। पैरासाइट्स वे हैं जो किसी दूसरे एनिमल के अंदर या फिर ऊपर, देखो लिखा ऑन और इनसाइड, या तो दूसरे एनिमल के ऊपर है या फिर अंदर है, और उस जिस एनिमल के ऊपर होते हैं ये उसी से अपना फूड लेते हैं। ये होते हैं पैरासाइट्स। एक एग्जांपल है फिलिया लीच, ये इसका नाम काफी सुना होगा हमने, जोक बोलते हैं जिसको, मॉस्किटो एंड बर्ड बग। ये कुछ एग्जांपल है पैरासाइट्स के जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं और उसी से अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर, organism that feed on the dead and decaying plant and animal matter are called decomposer। डिकम्पोजर का मतलब होता है जो गलाना सड़ाना। कह रहा है कि ये वे ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाने के लिए किसी मरे हुए प्लांट या फिर एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। कुछ एग्जांपल इसके, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वॉर्म, ये इसके एग्जांपल है। ये सारे डिकम्पोजर है जो किसी मरे हुए प्लांट को, जो डेड हो चुका है प्लांट या एनिमल डेड हो चुका है, उसको गलाने सड़ाने का काम भी करते हैं और उसी से अपना फूड भी लेते हैं। ये डिकम्पोजर होते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट अरेंजमेंट टू टीथ टू ईट देयर फूड। कह रहा है कि अलग अलग एनिमल की जो टीथ हैं, दांत हैं, उनकी अरेंजमेंट भी अलग अलग होती है। जैसे ह्यूमंस है तो 32 टीथ होते हैं ह्यूमंस के। तो चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द सब्सटेंस ऑफ फूड दैट गिव अस एनर्जी और कोल्ड। कह रहा है कि फूड का एक ऐसा सब्सटेंस, चैप्टर के शुरू में मैंने आपको हेड एक लाइन भी अंडरलाइन कराई थी, वहीं से क्वेश्चन आ गया है कि एक फूड का ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। अगला है अगला है अगला है अगला है विच इज स्टेपल फूड इन इंडिया। साउदर्न इंडिया, हमारा जो साउथ इंडिया है, दक्षिणी भाग है इंडिया का, वहां पर स्टेपल फूड मतलब ज्यादा मात्रा में खाया जाने वाला, साउथ इंडिया में ज्यादा मात्रा में खाया जाने वाला फूड कौन सा है, राइस। राइस वहां पर खाया जाता है। नेक्स्ट इज वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी मतलब दूध से बना हुआ प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा दूध से बनता है, एग, हनी एंड चीज। चीज बनता है पनीर, पनीर दूध से बनता है, इसलिए इसको डेयरी प्रोडक्ट बोलता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल फ्लावर। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्लावर फूल की तरह होता है और एडिबल खाया जाता है, स्पिनच, बारकोली एंड मैंगो। बारकोली इज ए फ्लावर, ये इसका है आंसर। बारकोली एक फ्लावर है और जो खाया जाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स अभी हमने लास्ट टॉपिक था उसमें पढ़ा था, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स। तो यहाँ पर ये तीन इसके ऑप्शन है, बियर, बटरफ्लाई एंड रैबिट। बियर, बियर इसका आंसर है, ओमनिवोर्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। फूड हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज ब्लैंक एंड ब्लैंक। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे किस पार्ट को रिपेयर करते हैं, जो पार्ट डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करते हैं, सेल को और टिश्यू को। अगर ये डैमेज हो चुके हैं सेल और टिश्यू तो इनको रिपेयर करना
फूड का काम होता है, जो फूड खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का यूज किया जाता है जो सेल और टिश्यू डैमेज हो चुके हैं। सभी ये सब हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो खाना को उत्पन्न करते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं, और उसका एग्जांपल है प्लांट। प्लांट ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करता है। अगला है ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट, कि एक ऐसा प्लांट बताना है, एक ऐसा पेड़ पौधा बताना है जो नॉन ग्रीन है। मशरूम, जो मशरूम एक ऐसा प्लांट है जो नॉन ग्रीन होता है। नेक्स्ट इज एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसे एनिमल जो केवल फ्लैश खाते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है चैप्टर के, कि एनिमल को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो जो कार्निवोर्स है वो आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा, क्योंकि कार्निवोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल। एक ऐसा फूड बताना है जो एनिमल से हमें डायरेक्ट मिलता है, मीट। मीट इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है ये ट्रू फॉल्स। मेडिसिन हेल्प इन हीलिंग द वाउंड, कि जो दवाइयाँ होती हैं क्या हमें चोट लगने पर वे उनके हील करने पर काम आती है। यस, मेडिसिन ट्रू। वुमेन आर द ओनली लिविंग थिंग दैट मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। बोल रहा है कि क्या मनुष्य एक ऐसा जीवित प्राणी है जो अपना खाना अपने आप प्रिपेयर करता है? नहीं। ह्यूमन एक एनिमल्स का कैटेगराइज है जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। थर्ड पे आइए, जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल स्टेम। क्या जिंजर एक स्टेम है जो खाई जाती है? यस, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अदरक। ट्रू है ये, ट्रू। इन कैबेज वी ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि जो गोभी है क्या हम उसकी पत्तियां खाते हैं? यस, करेक्ट, ट्रू है इसका आंसर। लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्वेंजर। ये रोग है, क्योंकि लीच तो पैरासाइट्स है, तो ये आपका फॉल्स है। तो आपके ट्रू फॉल्स हो चुके हैं। उसके बाद आपके एक्सरसाइज रहती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।